하나님께서는 여건과 환경보다 우리를 먼저 바꾸시기 원하십니다. सबसे पहले जरूरी ये है कि हम अपना आप बदलें, अपनी पुरानी इंसानियत को उतार फेंकें। 우리는 문제를 없애달라고 늘 기도를 해요. 그 문제 해결해달라고. जी, बाज का तो होता ये है कि हम अपनी मुश्किल को हल करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा दुआ करते हैं। 그런데 하나님께서는 문제를 통하여서 우리를 변화시켜 가셔요. जी, क्योंकि खुदावंद तो ये चाहता है कि मुश्किलात हल होने के वसीला से हम तब्दील होते जाएं। 우리를 성숙시키고 자라게 하십니다. जी, और वो हमें बदलता जाता है रोज बरोज। 야고보서 1장 2절에서 4절 말씀 한번 보겠습니다. याकूब का खत हम देखेंगे, उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत से लेकर चौथी आयत तक। याकूब उसका पहला बाब उसकी दूसरी आयत से चौथी आयत तक हम देखेंगे। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी न रहे। आमीन। 형제들아, 너희가 여러 가지 시험에 빠질 때에 그것을 다 기쁨으로 여기라고 그렇게 야고보 사도가 말하고 있습니다. जी, याकूब रसूल जो है वो इस तरह बयान कर रहा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। हमें 왜 시험에 빠질 때에 기뻐하라고 여기냐면 하나님께서 믿음의 단련을 낮춘다는 겁니다. 인내를 이루어서 이렇게 완전한 자로 이렇게 세우시려고 하는 하나님의 목적이 있다는 거예요. जी, खुदावंद का मकसद ये है, चौथी आयत में लिखा है, और सब्र को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम पूरे और कामिल हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। आमीन। 그래서 우리가 중요한 것은 하나님은 문제를 통하여서 우리를 변화시켜 가신다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. हमेशा इस बात को याद रखें कि जब भी कोई मुश्किल परेशानी आती है तो वो सब्र से हमें कुछ सिखाना चाहता है, हमें बदलना चाहता है। 특히 하나님께서는 우리의 어떤 조건에 따라서 우리가 하나님을 이렇게 저렇게 감사도 하고 불평도 하고 이런 관계로 나가기를 원하지 않으십니다. जी, वो ये नहीं चाहता कि किसी और ही मसले में हमें डाल के हमें बदलना चाहता है, बल्कि वो चाहता है कि हम सब्र करें और इस सब्र के वसीला से वो हमें चेंज करना चाहता है, अक्सर बदलना चाहता है। 조건과 상관없이 하나님을 믿기를 원하고 계셔요. जी, खुदावंद चाहता है कि हम मुश्किलात में भी उस पर ईमान रखें। 하나님이 어떤 분인가를 알기 때문에 어떤 조건이나 상황에 휘둘리지 아니하고 그 모든 것에서 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 사람으로 하나님께서 세우시기 원하시는 겁니다. जब कोई मुश्किल परेशानी हमारी जिंदगी में हो तो उन हालात में भी हम अपने खुदा को न भूलें, क्योंकि वो चाहता है कि हम सब्र को अपना काम पूरा करने दें और खुदा में कामिल बन जाए। 그래서 데살로니가전서 5장 18절 말씀에 하나님의 모든 것 감사하는 것, 범사에 감사하는 것, 이것이 우리 하나님께서 우리를 향한 뜻이라고 선포하고 있습니다. जी, और कलाम में हम देखें तो यहाँ पे लिखा है, पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब 18वीं आयत में, पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब 18वीं आयत में, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। 저는 이제 과거에 이거는 감사한 일, 이거는 참 너무 또 안 좋은 일 이러면서 여러 가지 좋은 일, 나쁜 일 이런 식으로 제가 분리해서 감사한 일은 감사하고 안 좋은 일은 감사를 안 했습니다. कह रहे हैं कि माजी में मैं भी ऐसे ही करता था। अगर कोई अच्छा काम मेरी जिंदगी में होता था तो उसके लिए मैं शुक्रगुजारी करता था, अगर बुरा काम कोई होता था तो उसके लिए मैं शुक्रगुजारी नहीं करता था। 그런데 하나님의 뜻은 모든 것에 감사하는 거예요.
लेकिन खुदा की मर्जी तो ये है कि हम हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। 아, आमीन। 빌립보서 4장 6절에서 7절 말씀에 보면은 우리가 감사와 더불어 하나님께 아리라, 하나님께 기도하라 그렇게 말하고 있어요. जी, अगर फिलिपियों में हम देखें उसका चौथा बाब उसकी 5वीं और 6ठी आयत में, चौथी और 5वीं आयत में लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। 그래서 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 요청하고 기도하되 감사와 더불어서 하나님께 아리라는 거예요. जी, और चौथी आयत में हम देखते हैं फिलिपियों चौथा बाब उसकी चौथी आयत में, किसी बात की फिक्र न करो बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। 아, 그러면 하나님께서 우리 이에 생각하는 걸 초월하여서 우리 마음에 평안을 주시고 생각과 마음을 지켜주신다는 겁니다. जी, हम देखते हैं कि खुदावंद हर हाल में जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो हर हाल में वो हमारी मदद और हिफाजत करता है। 그래서 어려울 때일수록 아주 여러분들이 힘들 때일수록 그것을 감사와 더불어서 아리셔야 돼요. जब मुश्किल परेशानी होती है तो तब भी हमने इस बात को याद रखना है कि हमने शुक्रगुजारी करनी है। 여러분이 그 문제 주신 것을 감사해 보세요 한번. जी, हमेशा इस बात को याद रखें कि शुक्रगुजारी आपके दिल में हो। 하나님께서 여러분의 마음에 평안함을 주시는 거예요. जी, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो उसका इत्मीनान हमारे दिलों में आता है। 왜 문제를 주셨는지 이제 알기 시작해요. 깨닫기 시작해요. तब हमें इस बात का एहसास होता है कि क्यों मुश्किल परेशानी हमारी जिंदगी में आई है। 우리는 조건과 상관없이 하나님 앞에 영광을 돌리고 감사할 수 있는 자들로 하나님이 세우기 원하시는 거예요. क्योंकि खुदा चाहता है कि हम इन मुश्किल परेशानियों में सब्र करें और सब्र के वसीला से वो हमें नया बनाता जाता है। 왜 그렇습니까? 하나님이 어떤 분인가를 우리가 알기 때문에 그렇습니다. क्योंकि वो चाहता है कि हम जान जाएं कि खुदावंद खुदा कादिर मुतलक कैसा खुदा है। 하나님은 완전하신 분이셔요. वो कामिल खुदा है। 그분의 지혜와 능력과 그분의 계획과 그 모든 섭리가 아주 완전하다는 것을 여러분들이 고백하고 믿기를 바랍니다. जी, और इस बात पर आप ईमान रखें और उसका इकरार करें कि वो कामिल है, वो कुदरत वाला है, वो हमेशा वफादार रहने वाला खुदा है। 하나님은 아주 우리를 완전하게 사랑하시는 분이에요. 세상에 어떤 것도 끊을 수 없는 그리스도의 사랑으로 우리를 붙들고 계시는 거예요. हम देखते हैं कि वो हमसे कामिल मोहब्बत रखता है। खुदा यीशु मसीह के वसीला से उसने अपनी मोहब्बत का इजहार हम पर किया है। आमीन। 여러분 하나님께 여러분들이 감사하기 시작하면 여러분이 마음에 생각과 마음을 지켜주실 뿐만 아니고 모든 것에서 하나님의 지각이 뛰어나게 이렇게 깨닫게 하시는 은혜를 허락해 주셔서 그 사건 속에서 길이 보여요. और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु से जब कोई मुश्किलात परेशानी आती है तो वो चाहता है कि हम उसका शुक्र करें और हमारे लिए जब हम शुक्र करते हैं तो वो हमारे लिए नए रास्तों को खोलना शुरू कर देता है। 특히 여러분 하나님이 어떤 분인가를 꼭 기억하셔야 흔들림이 없습니다. जब हम हमेशा खुदावंद को अपने दिलों में रखेंगे, याद रखेंगे तो कभी भी हम डावाडोल नहीं हो सकते। आमीन। 하나님은 선하신 분이고 거룩하신 분이고 또 의로우신 분이셔요. जी, हम देखते हैं खुदावंद वफादार है, वो हमेशा हमारा अच्छा चौपान है, हमारा चरवाहा है, वो रास्तबाज है। 하나님은 신실하신 분이시고 하나님은 참되신 분이십니다. जी, और हम देखते हैं वो हकीकी सच्चाई है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। 그 하나님이 우리를 사랑하실 뿐만 아니고 우리는 하나님의 자녀가 되었어요. और वो सिर्फ हमसे मोहब्बत ही नहीं करता बल्कि वो हमें अपना फर्जंद बना लेता है। आमीन। 그래서 우리는 점점 더 상황과 사건과 상관없이 하나님을 믿고 신뢰하고 따를 수 있는 자들이 되어야 되는 것입니다.
और आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मुश्किलात परेशानियां हमारी जिंदगी में आती हैं तो हम उनकी फिक्र नहीं करते, बल्कि अपने खुदावंद पर मजबूत ईमान रखकर हम जीने वाले बन जाते हैं। 여러분, 아브라함을 하나님이 부르실 때에 굉장히 기대도 많고, 이제 막 하나님께서 다 이런 것 저런 것 다 주신다고, 자녀들을 주신다고 말씀하시니까 굉장히 아브라함은 하나님께서 바로 이루어 주실 줄 알았어요. जी, और हम देखते हैं जब खुदा ने अब्राहम को बुलाया तो खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे हर चीज मुहैया करूंगा। अब्राहम के जहन में था कि एकदम से ही ये सब कुछ मुझे मिल जाएगा। 아니, 자식을 주신다고 하더니, 아니, 85세가 넘어가는데도 자식이 없는 거예요. जी, हम देखते हैं कि बेटा देने का वादा किया था, लेकिन 80 साल से ज्यादा उसकी उम्र हो गई थी तो अभी तक कोई बेटा नहीं मिला था। 그래서 기력이 있을 때에 자녀라도 가지려고 자기가 스스로 인간적인 방법을 구한 것이 이스마엘을 낳는 사건입니다. और बेटा देने का वादा किया था, लेकिन इसहाक की जगह पहले इस्माइल उसके घर में आ गया। 하나님은 이스마엘이 약속의 자녀가 아니라고 말씀합니다. 하나님께서 약속하신 것을 사라를 통하여서 주시겠다는 거예요. और खुदावंद ने फिर अब्राहम को बताया कि ये जो इस्माइल तेरे पास आया है ये वादा किया हुआ फर्जंद नहीं है, बल्कि वादा किया हुआ फर्जंद सारा ही से पैदा होगा। 그런데 점점 가면서 사라가 이제 90세가 다 돼가는 89세에 하나님께서 찾아오시고 아브라함에게는 99세 때가 된 것이죠. 99세 때에 하나님께서 찾아오셔서 내년 이맘때에 아들을 낳게 해주겠다고 그렇게 말씀합니다. और हम देखते हैं फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ सारा की उम्र 89 ईयर्स हो गई और अब्राहम की 99 ईयर्स हो गई, और तब जाकर खुदावंद ने अपना वादा उनकी जिंदगी में पूरा किया। 하나님께서 뭐를 기다리셨냐면, 하나님은 우리 인간의 모든 조건과 상황을 다 여러분 뛰어넘어서 우리 하나님이 어떤 분이신가를 고백하고 믿게 하시려는 거예요. इसका मतलब ये है कि जब हमारी जिंदगी में कोई भी काम होना शुरू होता है तो हमने इस बात पर ईमान रखना है कि हर काम खुदावंद कर सकता है। 하나님이 약속은 했는데 인간적으로 보면 다 육신적으로 애기 낳을 수 있는 환경이 전혀 아니고, 여건도 아니고, 상황도 아니고, 조건도 안 되는 거예요. खुदा ने तो ये वादा किया था उसके साथ सारा के साथ कि मैं तुझे औलाद अता फरमाऊंगा, लेकिन इंसानी सोच के मुताबिक तो बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता था। 그러니 내년 이맘때에 자식을 준다고 하니까 사라가 내가 90세 할머니가 무슨 아기를 낳은가 하면서 속에서 웃음이 터져 나왔다는 거예요. जी, और उसने दिल में ये कहा कि मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, 90 साल की मैं हो चुकी हूँ, मेरे बदन से कैसे बच्चा पैदा होगा। 그래서 이삭의 이름이 바로 웃음이라는 뜻입니다. और जब खुदावंद अब्राहम से बातें कर रहा था तो सारा ये बात सुनकर हंसी, और फिर खुदावंद ने भी इसहाक उसके बेटे का नाम रख दिया, जिसका मतलब है हंसी। 특히 우리는 편안하게 점점 더 이 세상의 것들을 좀 누리면서 편안하게 살기를 원하지만, 하나님께서는 편안함보다 우리의 거룩함을 요구하고 계세요. हम इस दुनिया में रहते हुए बहुत ही आरामदेह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लेकिन खुदावंद ये चाहता है कि हम आरामदेह जिंदगी नहीं बल्कि पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाले बने। 우리가 점점 거룩함에 이르러가도록 하나님께서 잘하게 하시는 겁니다. क्योंकि खुदावंद जानता है कि उसने किस तरह इस दुनिया में रहते हुए हमें पाक करना है। 거룩하게 사는 것, 이것이 하나님의 뜻이라고 선포하고 있습니다. और कलाम हमें ये बताता है कि ये खुदा की मर्जी है कि वो हमें पाक रखे। 데살로니가전서 4장 3절 말씀에 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이니라, 그렇게 말씀해요. पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा बाब उसकी 3री आयत में देखते हैं, चुनाचा खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। पहला थिस्सलुनीकियों चौथा बाब 3री आयत। आमीन। 하나님의
이것이라고 선포하는 게 거룩함이라는 거예요. 점점 우리가 부정함에 이르도록 부른 게 아니고 거룩함에 이르러 가도록 하나님께서 부르셨다고 또 데살로니가 4장 7절에 말씀하고 있습니다. जी, और इसी के चौथा बाब उसकी 7वीं आयत में हम देखते हैं, चौथा बाब उसकी 7वीं आयत में, पहला थस्सलुनीकियों चौथा बाब उसकी 7वीं आयत, इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी के लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। आमीन। 우리는 또 이 세상 사람들보다 더 이렇게 좀 성공을 하고 좀 높아지기를 바라지만 하나님께서는 먼저 우리 이 속사람을 점점점 성숙시켜 하시는, 성숙함을 이루게 하시는 데에 그리스도를 닮아가는 데에 초점을 맞추고 계십니다. हम लोग इस दुनिया में रहते हुए खुद को बड़े शानदार जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन खुदा ये चाहता है कि सबसे पहले वो हमें इस दुनिया में रख कर सबकी नजरों में पाक करे, पाकीज़ा कर दे। 그래서 하나님의 생각과 우리의 생각은 너무 차이가 많이 나요. हमारी सोच और खुदाए कादर मुतली की सोच में बहुत ही ज्यादा फर्क है। 우리는 일시적이고 지금 현재적인 것을 바로 원하고 있지만 하나님은 영혼을 생각하고 있고 또 총체적인 인생의 모든 총체적인 것을 다 이렇게 앞을 내다보시면서 우리를 길러가고 계시는 겁니다. और हम जो लोग इस दुनिया में रहते हैं, हम चाहते हैं कि जो कुछ हमने सोचा है इसी दौर में इसी वक्त ये सब कुछ हो जाए, लेकिन खुदावंद की मर्जी कुछ और होती है। 갈라디아서 4장 19절 말씀에 보면 어린 자녀들아 너희 안에 그리스도께서 형성되실 때까지 내가 다시 너희를 위해 해산하는 수고를 겪노라, 이렇게 바울이 고백하고 있습니다. गलतियों उसका चौथा बाब उसकी 19वीं आयत हम देखेंगे। गलतियों उसका चौथा बाब उसकी 19वीं आयत, ऐ मेरे बच्चों तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जलने के से दर्द लगे हैं जब तक कि मसीह तुम्हें सूरत ना पकड़ ले। आमीन। 하나님께서 이렇게 우리 안에 그리스도께서 형성되시도록, 그리스도의 형상이 이루어지도록 우리를 자라게 하시고 성숙시키는 데에 우리 하나님이 포인트를 맞추고 계시다는 걸 기억하시기 바랍니다. यहाँ पे हम देखते हैं कि इस पौलुस रसूल ने जो बयान किया वो ये है कि ऐ मेरे बच्चों तुम्हारी तरफ से मुझे फिर जनने के से दर्द लगे। वो ये चाहता है कि जब तक के मसीह तुम्हें सूरत ना पकड़ ले, हमारी सूरत बदल ना जाए, तब तक। 그리고 또한 우리는 10평 살면 20평 살고 싶고 20평 살면 30평 살고 싶어요. जी, कोरिया में ये बहुत ही रिवाज है कि अगर कुछ छोटे घर में रहता है 10 मरले में, तो वो कहता है कि मैं 20 में रहूं। अगर कोई 20 में रहता है तो वो कहता है कि मैं 30 में चला जाऊं। 그리고 차도 조그만 차에서 점점 큰 차, 좋은 차 타기를 원해요. और अगर किसी के पास पुरानी गाड़ी है तो वो ऐसा कोई भी नया मॉडल आता है तो वो कहता है कि इस अच्छी और नई गाड़ी में मैं सफर करूंगा। 그런데 하나님께서는 우리가 어떤 처지에 있든지 거기에서 자족하는 것을 배우길 원하신다는 거예요. लेकिन जिन हालात में से हम गुजर रहे होते हैं, उनमें से खुदा गुजार कर हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। 부한 데 처하든지 가난한 데 처하든지 어떤 처지에 놔도 그 속에서 정말 하나님의 영광이 되어지는 사람, 우리 하나님의 자녀답게 사는 사람으로 그 속에서도 자족함을 배우는 자로 하나님이 세우시겠다는 거예요. और इस दुनिया में रहते हुए वो हमें ये देख रहा होता है कि हम अगर अमीर हैं तो वाकई खुदावन के नाम को जलाल दे रहे हैं, या अगर गरीब हैं तो हम वाकई खुदावन के नाम को जलाल दे रहे हैं। वो हम में से ढूंढता है कि ये कैसे लोग हैं। 빌립보서 4장 11절에서 12절 말씀 보겠습니다. फिलिपियों उसका चौथा बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत हम देखेंगे। फिलिपियों का खत उसका चौथा बाब 11वीं और 12वीं आयत। फिलिपियों चौथा बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत, ये नहीं कि मैं मोहताजी के लिहाज से कहता हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है
कि जिस हालत में हूं उसी पर राजी रहूं। मैं पस्त होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। आमीन। 내가 어떤 처지에 있든지 거기에서 자족하는 것을 내가 배웠노라. 그렇게 바울이 신의 그러한 것들을 고백하고 있습니다. जी, तो 12वीं आयत के आखिर में हमने अभी देखा है कि मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। आमीन। 어떤 처지에 있어도 그 궁핍한 데는 궁핍한 데에서 풍부한 데서는 풍부한 데 처한 그 자리에서도 자족함을 배운다는 거예요. 만족하면서 우리 하나님 앞에 그 속에서 감사하고 영광을 돌리고 그 자리에서 하나님과 함께 사는 삶을 이루어 간다는 것입니다. यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है 12वीं आयत में, मैं पस्त होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब हालतों में मैंने शेर होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। आमीन। 여러분 또한 우리는 뭐든지 빨리 해결되기를 원해요. 저도 아주 굉장히 빨리 해결되는 것을 많이 원하고 있습니다. जी, हम में से जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं वो ये चाहते हैं कि हर चीज है वो एकदम से बदल जाए। 한국 사람은요 거기다가 빨리빨리라는 게 막 이게 습관이 되어져서 뭐 이 느릿느릿하는 걸 못 봐요. 빨리 해야죠. जी, अगर आप कोरिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कोरियन जितने भी लोग होते हैं वो हर काम जो है वो जल्दी जल्दी करना पसंद करते हैं। वो कोई अगर ढीले ढीले कर रहा है तो उसको भी कहते हैं जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी कर। 그런데 하나님께서는 우리에게 인내하면서 기다리게 하셔요. 하나님의 때가 있다는 겁니다. जी, लेकिन कलाम तो हमें ये बताता है कि हमने सब्र करना है और खुदावंद के वक्त का इंतजार करना है, क्योंकि खुदावंद की यही मर्जी है। 내 시간에 맞춰서 내가 원하는 것에 맞춰서 빨리 이루어달라고 우리는 기도하지만 하나님은 하나님의 정확한 시간, 그 타이밍을 하나님이 기다리게 하시는 거예요. हम क्या दुआ जब करते हैं तो हम कहते हैं कि जल्दी से ये काम हो जाए, लेकिन कलाम हमें ये बताता है कि हर एक चीज का वक्त है। 그래서 베드로전서 5장 6절에도 이렇게 말씀합니다. 한번 찾아보시겠습니다. 베드로전서 5장 6절 말씀입니다. पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 6ठी आयत हम देखेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 6ठी आयत हम देखेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां बाब 6ठी आयत, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आमीन। 하나님께서 강력한 그 하나님의 강력한 손 밑에서 너희 자신을 낮추라고 말하고 있어요. 그러면 정하신 때에 하나님께서 높여주시리라 그렇게 말씀하고 있습니다. बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आमीन। 하나님의 때가 있다는 거예요. 하나님의 때에 하나님이 높여주시는 거예요. जब खुदा की मर्जी होगी उसी वक्त पर वो हमें सर बुलंद करेगा। आमीन। 갈라디아서 4장 4절 말씀 보겠습니다. गलतियों उसका 4था बाब उसकी 4थी आयत हम देखेंगे। गलतियों 4था बाब 4थी आयत, गलतियों 4था बाब 4थी आयत हम देखेंगे। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। आमीन। 때가 충만히 찼을 때에 하나님께서 자신의 아들을 보내서 여자에게 나게 하셨다고 말씀을 하고 있어요. अभी हमने देखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ। आमीन। 하나님의 타이밍이 있다는 거예요. 하나님의 시간, 그때를 우리에게 기다리라고 말씀하는 겁니다. खुदावंद का एक वक्त है और उसी वक्त पे वो हमें हर चीज मुहैया करता है। आमीन। 그렇기 때문에 여러분들이 인내가 필요한 거예요.
इसलिए अब हमें भी सब्र की जरूरत है 하나님의 시간표를 믿으셔야 됩니다. और खुदावंद के वक्त पर हमने ईमान रखना है। 여러분, 예수님께서 나사로가 병들어서 죽어간다고 하는데도 가지 않고 계속 다른 데를 이렇게 다니셔요. और हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह को लाजर के मरने की खबर मिली, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह एकदम से ही नहीं चले गए, बल्कि बड़ा सब्र करके वो खड़े बैठे रहे। 마리아와 마르다는 예수님이 빨리 이제 이 나사로가 죽기 전에 와서 나사로를 빨리 고쳐주기를 바라고 있는 겁니다. और मरियम जो उसकी बहन थी और उसकी बहन मार्था, वो यही चाहते थे कि जल्दी से खुदावंद यीशु मसीह आए और उसको वो ये समझते बीमार है या मर गया, जल्दी से उसको शिफा दे दे। 그런데 예수님의 시간표는 나사로가 죽은 뒤에야 이제 그 정확한 때가 이제 도달하는 거예요. और इसके वसीला से खुदावंद यीशु मसीह दिखा रहा था कि अभी उसका वक्त नहीं हुआ कि वो जिंदा किया जाए। 왜 그러냐면 예수님께서 나사로를 통하여서 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 살고 또 영원히 살리라고 하는 말씀을 전하기 위함입니다. खुदावंद यीशु मसीह ने फिर वहां पे एक कलाम किया कि क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो मुझ पर ईमान लाता है वो हरगिज नहीं मरेगा बल्कि जिंदा रहेगा। 그래서 나사로가 나흘이나 되어서 이제 썩어서 냄새가 날 지경이 되어서야 예수님께서 나사로야 나오라 하는 기적이 일어나게 하시는 거예요. और यूहन्ना की अंजील उसका 11वां बाब उसकी 25वीं आयत से हम देखते हैं, वो कहते हैं कि 4 दिन हो गए उसे मरे को, अब तो वहां से बू आ रही होगी। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि लाजर बाहर आ जा। 여러분들이 하나님의 때를 믿으시고 기다리시기 바랍니다. मैं कहता हूँ जीजो, आप खुदावंद की मर्जी पर ईमान रखें और इंतजार करें। 자기 환경과 조건과 상황과 상관없이 하나님을 절대적으로 여러분들이 이제 믿고 그분이 시작하시고 진행하시고 결론 맺으실 것을 여러분 그분께 맡기고 신뢰하시길 바랍니다. हमने अपनी मर्जी और अपना जो वक्त है उसकी परवाह नहीं करनी, बल्कि सब्र के साथ खुदावंद के वक्त का इंतजार करना है। आमीन। 전 예전에 계획을 많이 이렇게 세워놓고 2030년까지 쭉 세워놓고 하나님께 맨날 저거 이루어달라고 기도했어요. कह रहे हैं कि बहुत सारी प्लानिंग बना के मैंने लिख के तो लगा दी थी। 2030 तक की प्लानिंग जो मैंने पहले से ही लिख के लगा दी थी, और मैं रोज दुआ करता था खुदावंद ये काम हो जाए। 내 뜻과 내 계획을 다 하나님 비전으로 성취해달라고 막 기도했어요. और मैंने जो कुछ लिखा था मैं कहता था कि ये मेरी मर्जी है, ये मेरा विजन है, उन सबको मैं सामने रख के बहुत दुआ करता रहा। 이게 바로 옛사람이에요. 이게 바로 옛사람. ये जो ऐसे दुआ करते हैं वो पुरानी इंसानियत में रह के दुआ करते हैं। 예수로 사는 사람은 이제 내 뜻이 중요한 게 아니에요. 하나님의 계획과 그분의 뜻이 중요한 거예요. जब जो लोग खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी गुजारते हैं, उनकी जिंदगी में उनकी अपनी मर्जी नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी काम करना शुरू करती है। 제 계획은 이제 하나님이 갖고 계셔요. जी, हमारे जो मंसूबा होता है वो हमने खुदावंद के आगे रखना है कि ये तेरा मंसूबा है। 주님의 뜻이 내 뜻으로 지금 이제는 고백하면서 주의 뜻이 이루어지게 해달라고 기도하고 있습니다. जी, और अब मैं ये कहता हूँ कि खुदावंद ये मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी है, और तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, ये कहकर अब मैं दुआ करता हूँ। 주님의 뜻은 내 뜻과 다를 수가 있어요. मेरी मर्जी और खुदा की मर्जी में बहुत ज्यादा फर्क है। 그래서 여러분들이 기도할 때 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 이루어지게 해달라고 그런 기도를 여러분들이 하시기 바랍니다. जब भी आप दुआ करें तो ये कहें कि खुदा बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻으로 나를 채워 주옵소서 기도하시기 바랍니다.
मेरी मर्जी से नहीं बल्कि अब तू अपनी मर्जी से मुझे भरना शुरू कर दे। आमीन। 이러한 기도야말로 하나님의 마음을 기쁘시게 하고 여러분들을 귀하게 이제 하나님의 뜻대로 쓰시고 하나님의 이야기로 인생을 펼쳐가십니다. जब हम ऐसी दुआ करना शुरू करेंगे तो खुदावंद हमारी दुआ से खुश होगा, तो फिर वो हमारी जिंदगी में अपनी मर्जी को पूरा करना शुरू करेगा। आमीन। 많은 사람들이 고난이 없는 인생, 고난이 빨리 끝나기를 바라는 인생으로 많은 사람들이 그렇게 원하고 있어요. आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब उन पर कोई मुश्किलात परेशानियां आती हैं तो वो अपनी मर्जी से उनको हल करने की कोशिश करते हैं। 그런데 고난 속에서 하나님께서 잠시 고난받게 하시는 것은, 허용하시는 것은 우리를 하나님 안에서 점점 그 고난을 통하여 겸손하게 하시려는 거예요. जी, और जब भी कोई मुश्किलात परेशानियां आती हैं तो अगर हमारा ईमान खुदा पर है तो फिर हम हमेशा फर्माबरदारी करने वाले बनेंगे। 그 고난을 통하여서 하나님을 더 의지하게 하시려는 거예요. क्योंकि इन मुश्किलात परेशानियों के वसीला से वो हमें और ज्यादा आजिज, हमें रास्तबाज बनाना चाहता है। 그 고난을 통하여서 잘못된 것을 돌이켜서 회개하고 바르게 가게 하기 위해서입니다. वो चाहता है कि जब हम पर मुश्किलात परेशानी आए तो हम गलती ना करें बल्कि अपनी गलतियों पर गलबा हासिल करें। 그리고 그 고난 속에서 하나님께 맡기고 순종하는 것을 배우게 하시기 위함입니다. क्योंकि वो चाहता है कि जब कोई मुश्किल परेशानियां आए तो हम अपनी मुश्किल परेशानियां उसके आगे रखें, वो ये हमें सिखाना चाहता है। 그 고난 속에서 믿음의 단련을 이루시고 영적인 성숙함을 이루게 하시려는 하나님의 뜻이 있어요. वो चाहता है कि जब मुश्किलात परेशानियां आए तो हम ईमान में मजबूत होते जाएं और खुदावंद के आगे रख दें और खुदावंद अपनी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी करे। 그리고 너무 중요한 것은 예수님의 인격과 성품을 닮아가게 하시는 데 있어요. क्योंकि वो चाहता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत को खुद में अपना ले। 베드로전서 5장 10절 말씀 한번 보겠습니다. पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 10वीं आयत हम देखेंगे। पहला पत्रस उसका 5वां बाब उसकी 10वीं आयत। पहला पत्रस 5वां बाब उसकी 10वीं आयत। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। आमीन। 하나님을 통해 우리를 부르사 예수 그리스도를 통해서 우리를 부르사 자신의 영원한 영광에 들어가게 하신 분께서 너희가 잠시 고난 받은 뒤에 너희를 완전하게 하시고 굳게 세우시고 강하게 하시고 이렇게 정착시키신다고 말씀하고 있습니다. जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। आमीन। 우리를 변화시키기 위하여서 잠시 그런 고난도 허용하신다고 말씀하고 있는 겁니다. क्योंकि वो हमें यकसर बदलना चाहता है, इसलिए थोड़ी मुद्दत के लिए हमारी जिंदगी में मुश्किलात परेशानियां आ जाती हैं। 특히 여러분, 우리는 사람들의 인정을 굉장히 이렇게 원해요. 그래서 사람들이 인정을 안 해주면 교회에서도 막 이렇게 시험 들어서 사람들이 이렇게 삐지고 그러는 사람들이 있습니다. आज भी हम देखते हैं लोग मुकम्मल तौर पर अपना खुदावंद को नहीं देते और जब वो चर्च भी आते हैं तो थोड़ी सी कोई बातचीत अगर होती है तो वो गुस्सा कर जाते हैं। 우리는 하나님의 인정을 구하셔야 돼요. 하나님이 기뻐하시는 것, 하나님이 원하시는 것, 하나님이 인정하시면 우리는 다른 사람들이 뭐 인정 안 해도 여러분들이 하나님의 인정하심을 구하시길 바랍니다. हमने लोगों को खुश करने वाली नहीं बल्कि खुदा को खुश करने वाली जिंदगी अपनानी है। 그래서 바울은 고백하기를 고린도전서 4장 2절 말씀 한번 보도록 하겠습니다. पहला कुरिन्थियों उसका 4था बाब उसकी दूसरी आयत हम देखेंगे। पौलुस रसूल यूं इकरार करते हैं। पहला कुरिन्थियों
चौथा बाब और उसकी दूसरी आयत। और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। 더욱이 청지기들에게 요구되는 것은 신실한 사람으로 드러나는 것이라고 말하고 있습니다. यहाँ पे क्या लिखा है, और यहाँ मुख्तार में ये बात देखी जाती है कि दयानतदार निकले। आमीन। 4절 5절 말씀 한번 보겠습니다. फिर इसके साथ ही 5वीं आयत भी हम देखेंगे, चौथी और पांचवी आयत। क्योंकि मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता, मगर इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, बल्कि मेरा परखने वाला खुदावंद है। बस जब तक खुदावंद न आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला न करो। वही तारीकी की पोशीदा बातें रोशन कर देगा और दिलों के मंसूबे जाहिर कर देगा, और उस वक्त हर एक की तारीफ खुदा की तरफ से होगी। आमीन। 사람들이 이렇게 판단하는 것보다 주님이 나를 최종적으로 판단하실 분이 주님이시라고 고백하고 있어요. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कुछ भी करने वाला है वो खुदावंद ही है। 예수님께서 오실 때에 그분께서 이 마음에 있는 모든 것, 우리 그 의도를 다 드러내셔서 우리 각 사람을 하나님께서 칭찬하시리라고 말씀하고 있습니다. कलाम हमें बताता है 5वीं आयत में, बस जब तक खुदावंद ना आए, वक्त से पहले किसी बात का फैसला ना करो। 여러분들이 사람의 인정보다 하나님의 인정을 구하시기 바랍니다. आपने लोगों के बारे में नहीं देखना, बल्कि खुदा के बारे में उस पर ईमान रखना है कि वो क्या हमसे चाहता है। 그리고 우리는 항상 하나님이 우리 안에서 이제 함께 하심을 여러분들이 기뻐하시길 바랍니다. और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुदावंद की फर्माबरदारी करें और खुदावंद को खुश करने वाले बने। 중요한 건 하나님이 가지고 계신 어떤 것이 아니고 그분 자신을 기뻐해야 돼요. जी, सबसे पहले हमने ये देखना है कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है, वही करके हम खुदा को खुश करने वाले बने। 우리가 하나님을 기뻐하는 자들이 되어질 때 다른 모든 것들이 정말 우리 안에서 이루어지기 시작해요. जी, जब हम खुदा को खुश करने वाले बनेंगे तो तसल्ली और इत्मीनान खुद ब खुद हमारी जिंदगी में पैदा होता जाएगा। 세상 사람들은 말이죠. 그냥 뭐로 가도 서울만 가면 된다, 이런 한국 속담도 있는데 아무렇게나 가든지 서울 가면 된다, 이런 사고방식을 가지고 있어요. जी, कोरिया में एक ये कहावत है कि कहीं भी जाना हो तो हम, इनका जो कैपिटल है उसका नाम सियोल है, सियोल चले जाएं। वो कहते हैं कहीं भी जाना हो तो हम सियोल चले जाते हैं। 그러면 그 말이 타당한 말이냐? 우리 절대로 타당하지 않습니다. 뒤로 가고 옆으로 가면 서울 못 가요. 서울을 바로 똑바로 바라보고서 정면으로 가야 서울을 갈 수 있는 거예요. लेकिन हम ये कहते हैं कि ये मुहावरा दुरुस्त नहीं है। अगर हम पीछे को जाएं तो क्या हम सियोल चले जाएंगे, या राइट जाए तो क्या हम सियोल चले जाएंगे? नहीं, बल्कि सियोल जिस तरफ है हमें उसी तरफ को ही जाना पड़ेगा। 하나님은 우리가 목적만 선하면 되는 게 아니에요. 하나님이 중요하게 보시는 것은 그 과정을 어떻게 하고 있느냐, 그 과정, 그 부분을 하나님이 보고 계시는 겁니다. और हमने आज खुदावंद से ये कहना है कि हमारी जिंदगी का सही मकसद क्या है वो हमें दिखा, और जब वो हमें मकसद दिखाए तो उसी मकसद पर, उसी मरकज की तरफ हमने बढ़ना शुरू करना है। 그래서 예수님께서도 말씀하시기를 작은 것에 충성되고 신실한 자라고, 그렇게 예수님께서 2달란트 가진 자, 5달란트 받은 자들에게 칭찬을 하고 있습니다. और खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया कि जो थोड़े में ध्यानदार है उसको ज्यादा दिया जाएगा। हम देखते हैं कि एक को एक थैला मिला, एक को 5 और एक को और। 착하고 신실한 종아, 네가 작은 일에 신실하였으니 내가 많은 것을 너에게 맡기리라, 그렇게 예수님께서 말씀하십니다. और फिर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि ऐ मेरे बेटे, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत अता फरमाता हूँ। 우리는 그 과정 속에서 신실한 사람으로, 충성된 자로, 믿음의 사람으로 드러나야 되는 거예요.
और आज हमें जरूरत है कि हम खुदावंद में रहकर दयानतदार रहें और इस बात पर ईमान रखें कि वो हमें बहुत ज्यादा अता फरमाएगा। 이 과정을 통하여 하나님이 훈련하신다는 것을 기억하시기 바랍니다. हमेशा इस बात को याद रखें कि खुदावंद जो भी काम आपको बख्शता है वो आपकी प्रैक्टिस करवा रहा है। 그 마음의 의도가 어떠한지 순종하는지 순종하지 않는지 하나님이 보시려 하신다는 거예요. खुदावंद जो भी काम आपको बख्शता है उसके वसीले से वो ये देखना चाहता है कि आया आप फरमाबरदार हैं या नहीं। 빌라델피아 교회 이 작은 숫자로 작은 능력으로 모든 것을 잘 감당했다고 이겼다고 그렇게 예수님께서 칭찬하시는 부분이 요한계시록의 말씀에 나오고 있어요. और यूहन्ना आरफ का मुकाशवा में हम देखते हैं वहां पे खुदावंद यीशु मसीह फिलाडेल्फिया की कलीसिया को पैगाम देते हुए यूं फरमाते हैं। 그래서 하나님께서는 적은 숫자 가지고도 하나님께서는 얼마든지 이길 수 있고 여러분 하나님의 계획을 이루실 수 있다는 것입니다. हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह इस मुकाशवा में यूं फरमाते हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया को, 우리가 성패 성공하고 실패하는 것은 많고 적음에 달려 있는 것이 아니고 우리 하나님께 달려 있다. 여러분들이 고백할 수 있길 바랍니다. और हमेशा इस बात को आप याद रखें, वो हवाला ने उन्होंने बताया, हमेशा इस बात को याद रखें कि अगर आप नाकाम भी होते हैं तो आपने फिक्र नहीं करनी बल्कि अपनी नाकामी को भी खुदावंद के आगे रख देना है। आमीन, 할렐루야. हालेलुया। 그리고 여러분들이 하나님을 믿을 때 내 한계에 갇혀서 하나님을 내 한계에서 여러분 이렇게 할 수 있다 할 수 없다 그렇게 믿으시면 안 돼요. जी, आप कभी भी अपनी अकल फहम पर फख्र न करें कि मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। 우리의 한계에서 믿는 것은 믿음이 아니고 신념입니다. 신념. 자기 자신을 믿고 있는 거예요. जो कुछ हम करते हैं वो हमारा ईमान नहीं होता बल्कि वो हमारा फख्र होता है, हमारा गुरूर होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। 그래서 우리 하나님께서는 인간의 한계가 끝날 지점에서 하나님의 일이 시작돼요. 보면은 और हम देखते हैं जब हम खुद पर फख्र करना शुरू कर देते हैं तो खुदावंद इस फख्र को हमारी जिंदगी से निकाल फेंकता है। 인간이 주님 나 이제 아무것도 할 수 없습니다. 이 고백이 나올 때 주님이 들어서 그분의 능력으로 그분의 지혜로 사용해요. जी, जब खुदा ये देखना चाहता है कि जब तक हम इस बात का इकरार नहीं कर लेते कि खुदावंद मैं कुछ नहीं हूँ, तब तक वो हमें बरकत नहीं बख्शता। 그래서 여러분들이 고백하셔야 돼요. 나는 할 수 없다. 그러나 하나님이 원하시면 할 수 있다. 하나님의 뜻이면 할 수 있다. 그분이 일하시면 할 수 있다. 여러분 그렇게 고백하셔야 돼요. हमेशा आपने इस बात का इकरार करना है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जो खुदावंद तेरी मर्जी है मैं उसी तरह करूंगा, जो तू मुझसे चाहता है वही तू मुझसे करवा। आमीन, 할렐루야. हालेलुया। 또 하나는 우리가 이제 한 10분 남았는데요. 우리가 하나님의 이 사랑 안에 거하고 그 사랑이 우리 안에 부음받아지면 우리는 이제 그 사랑으로 다른 사람을 사랑하게 되는 거예요. जी, हम देखते हैं कि इस दुनिया अगर छोड़ भी जाए तो फिर भी खुदावंद हमारा खुदा जो हमसे मोहब्बत करता रहता है। 그래서 우리가 이렇게 살다 보면은 미워하는 사람도 이렇게 어떤 또 잘못돼서 원수 맺는 사람들이 있어요. और इस दुनिया में रहते हुए हम देखते हैं जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो लोग जो हमारे हमसे नफरत भी करना शुरू कर देते हैं और हमारे दुश्मन भी बन जाते हैं। 그때에 우리는 마음의 육신적인 마음에서는 저 사람이 망하길 바라고 저 사람이 없어지길 바라고 사라지길 바라고 그러지만은 जब हम देखते हैं कि उस वक्त फिर हम यही दुआ दूसरों के लिए कर रहे होते हैं कि अक्सर जो लोग इंसानी जो फितरत है वो यही
कि ये बंदा बस मेरी नजरों तो दूर हो जाए, बाज का ऐसी भी बात हम कर देते हैं। 아, 그런데 그때가 바로 하나님이 주신 기회요, 찬스예요. 원수를 사랑하라고 하는 말씀을 그대로 그분의 사랑으로 이렇게 살 수 있는 기회를 주신 겁니다. लेकिन जब हम ये देखें कि कोई हमसे नफरत कर रहा है, हमारा कोई दुश्मन बन गया है, तो तब खुदावन का कलाम हमारी जिंदगी में पूरा होना शुरू होता है कि अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो। 그래서 여러분, 그런 환경이 되어질 때 여러분은 하나님이 주신 찬스라는 걸 기억하시기 바랍니다. हमेशा इस बात को याद रखें कि ये खुदावन ने आपको चांस दिया है कि आप अपने दुश्मन को माफ करें। 여러분이 잘해주는 사람, 잘해주는 거는 누구나 다 할 수 있어요. 이런 것들은 자기를 사랑하는 자를 사랑하고 자기를 좋아하는 자를 좋아하면 무슨 상이 있겠느냐, 예수님께서 말씀하셔요. खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया है कि अगर आप किसी के साथ बड़ा अच्छा सलूक करते हैं या आप किसी के साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं, तो ये कौन सा तो बड़ा काम है। 우리는 이제 나로 사는 게 아니고 예수님으로 사는 거기 때문에 그분의 사랑으로 우리가 사랑하기 시작하는 거예요. क्योंकि अब हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है और अब हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी गुजारना शुरू कर रहे हैं। 그래서 원수 갚는 것은 하나님께 있으니 내가 갚아주리라는 것을 여러분들이 하나님을 절대적으로 그냥 맡기고 믿고 원수가 줄이면 먹을 걸 주고 굶주리 여러분 목마르면 마실 걸 주라는 말씀에 여러분 선으로 악을 이기셔야 되는 거예요. और हमने उस कलाम को पूरा करना है जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि जब तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे खाना खिला और जब प्यासा हो तो उसे पानी पिला। जब तू ऐसा करेगा तो उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। 이것이야말로 정말 하나님의 자녀답게 되어지는 그러한 과정 속에 이루어야 될 필수 과목입니다. क्योंकि उस वक्त हमें जरूरत होती है कि जब हमारा दुश्मन हमारे खिलाफ हो जाए तो खुदावंद के कलाम को हम अपनी जिंदगी में पूरा करें। आमीन। 그래서 여러분 인생이 점점 날이 가면 갈수록 정말 의미 있고 가치 있고 보람 있는 인생으로 고백될 수 있기를 바랍니다. और मैं कहता हूं कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद में बढ़ना शुरू हो जाएंगे तो ऐसे काम भी फिर आप करना शुरू हो जाएंगे जो खुदावंद ने फरमाया है।